जहाँ तक बताया स्टॉल फीड, तो हाँ बहुतों को भ्रम रहता है कि देसी स्टॉल फीड नहीं करेगी, एकदम करेगी। थोड़ा पालने वाले 8-10 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। लेकिन आप 100-50 करके देख लो पता, लेकिन बृहद पैमाने पर स्टॉल फीड वाले फेल हो जाएंगे। दिन प्रतिदिन आने वाले समय में 1000 रुपये केजी मटन होने वाला है। मार्केट को ध्यान में रखते हुए मिक्स ब्रीड और देसी से अच्छा यहाँ कोई नहीं है। मिनिमम सर कह लीजिए तो ये 15 से 20 हज़ार में बना हुआ है जी। 15 से 20 हज़ार में। और जी। कितनी बकरियां रहती हैं? 62-63 बकरियां रह रही हैं। देखिए सर, ब्लैक बंगाल में भी प्रजाति है, हम अभी आपको डेमो दिखाएंगे बकरियां मेरे पास। हाँ। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बख्तियारपुर के पास का ये गांव है और ये जिला जो है पटना है। एड्रेस भाई साहब ज़्यादा अच्छा समझाएंगे। और बिहार है। और इस फार्म पर मौजूद हैं सेमी स्टॉल फीड पर ब्लैक बंगाल की बकरियां मौजूद हैं। और भी बहुत चीज़ें मौजूद हैं, जैसे डॉग है, कबूतर है और क्या क्या भाई, खरगोश है। ये सारी चीज़ें अलग से वीडियो पर हम कवर करेंगे। इस वीडियो पर हम खाली बकरी पालन के दृष्टिकोण से बात करने जा रहे हैं। और सर डॉक्टर भी हैं, पहले परिचय पूछ देता हूँ। नमस्कार सर। जी सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। इतने दूर से आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि आपने बताया जी, ये बख्तियारपुर से 3 किलोमीटर दूर सबनीमा गाँव है। ओके सर जी। और जहाँ तक बताया स्टॉल फीड, तो हाँ बहुतों को भ्रम रहता है कि देसी स्टॉल फीड नहीं करेगी, एकदम करेगी। थोड़ा सा ट्रिक उसमें अपनाना पड़ता है। और वो तो ऐसा स्टॉल फीड करेगी कि फेंक दीजिए ना, वो सारा खा के ख़त्म कर देगी सारा आपको। खत्म कर देगी। जी। और ब्लैक बंगाल लोग बोल देते हैं, लेकिन ब्लैक बंगाल में थोड़ा सा सिलेक्शन करना पड़ता है। ब्लैक बंगाल की भी बकरियां इतनी अच्छी आती है कि वो बर्बरी को मात दे देगी आपको। ओके सर। और इसमें प्रेगनेंसी दर काफ़ी ज़्यादा होता है और ये जल्दी गर्भ धारण करती है, ज़्यादा बच्चों को पैदा करती है। 3, 2 के एवरेज तो हमेशा रहता है, कोई 4 भी कर जाती हैं। तो कुछ क्वालिटी दिखाना चाहेंगे, इस तरह का ब्लैक बंगाल बकरियों का चुनाव कीजिए। और छोटी छोटी लोग बकरियां ले आते हैं, गलती करते हैं। ये सब बकरियां जो हैं ज़्यादा टाइम लेगी, जो पठिया होती हैं ये सब भी टाइम लेती है। कम से कम जिसको करना है वो 2 बियान का बकरी खरीदें। और थोड़ा सा क्वालिटी देख के, थोड़ा सा माँ बाप अच्छा रहेगा, माँ अच्छा रहेगी तभी वो अच्छा बच्चा पैदा कर पाएगी। नहीं तो फिर वो खुद छोटी है तो वो क्या बच्चे को पालेगी। और मिक्स ब्रीड पर, ये मिक्स ब्रीड के मतलब कह रहे हैं कि एक नर उच्च प्रजाति का रख लीजिए। सिरोही भी रख सकते हैं, बारबरी भी रख सकते हैं, यानी कुछ क्वालिटी नर का अलग हो, फिर ज़्यादा मज़ा आएगा। इसमें कौन कौन से ब्रीड हैं आपके पास? जी सर, जैसा कि आपने पूछा सर कौन कौन सी ब्रीड, तो हम बार बार कहते हैं, 1-2 वीडियो में कहे भी हैं कि दिखावा के मेरे पास कुछ भी नहीं है। ये मतलब देसी ब्रीड्स हैं जो मतलब हम बिहार से रिलेटिव करते हैं। तो यहाँ जो चलती है लोकल मार्केट में जो रन है, ये देसी ब्रीड है। लोग कुछ इसको ब्लैक बंगाल भी कहते हैं। हाँ। और ये ब्लैक बंगाल की बकरियाँ हैं, कुछ हैं जो बारबरी हैं और ज़्यादातर मिक्स वेराइटी हैं। ओके जी। तो ये ब्लैक बंगाल की बकरियां स्टॉल फीड पे है? जी स्टॉल फीड पर है। तो सरवाइव करती हैं स्टॉल फीड पर? बहुत अच्छे से सरवाइव करती हैं। आप देख सकते हैं सर कि जो दे दीजिए वो खा ले और अच्छी सेहतमंद है सब। मतलब इस तरह का नहीं है मतलब कि नहीं खा रही है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम। शुरुआती में तकलीफ़ करती है ये, नया आएगी तो तकलीफ़ करेगी, उसको सिखाना पड़ता है। 5-6 दिन मेहनत कीजिए, वो खुद स्टॉल फीड पर आ जाती हैं। अच्छा, हम आपके क्लिनिक भी गए थे। जी। तो आप पशु चिकित्सा में मतलब आपकी डिग्री है क्या है, वो जरा मुझे समझाइए। जी, पशु चिकित्सा में हमने सर डिग्री किया है ब्रीडर का, इसमें पशु प्रजनन का, इसमें सारा कोर्स करके कह लीजिए कि मतलब लोग नहीं समझ पाएंगे, उसको कहा जाता है BSSC। हाँ। लेकिन सर्जन के रूप में तो उसका यहाँ ब्रीडिंग का सारा हम प्रोसेस है। उसमें कब किसको मतलब क्या तकलीफ़ हो रही है, सारा चीज़ को देखना है। ये क्लिनिक में आपने देखा कि मतलब डॉग से रिलेटिव ज़्यादा मेरा काम है। डॉग से रिलेटेड आपका काम है। अच्छा, इसके साथ मैं एक चीज़ और समझना चाहूँगा, जैसे ब्लैक बंगाल चराई की बकरियाँ हैं। जी। तो वो जो शाइनिंग है वो ज़्यादा उसको सूट जो है चराई करती है कि स्टॉल फिट करती है? देखिए बकरी सिचुएशन अलग चीज़ है, सिचुएशन पैदा होती हो अलग चीज़ है, लेकिन वो बकरी को सूट क्या करती है? बकरी का सूट, जगह बकरी जहाँ नाम जुड़ी वो चराई ही जुड़ेगी। हाँ। आज बिहार में हम बार बार कहते हैं कोई डेवलप फॉर्म हमको दिखाए। हाँ। कि जहाँ 150-200 रह रही है, खूब बढ़िया से शाइनिंग वाली है, सुंदर है, मोटी तगड़ी दिख रही है। कहीं भी सक्सेस नहीं है पूरे बिहार में। अच्छा। कहीं भी ऐसा दिख रही है तो ट्रेडर लोग हैं, 4 दिन 5 दिन रख रहे हैं, बकरी को बेच दे रहे हैं। हाँ बस 4 दिन 5 दिन रह रहा है, बिक रहा है, रह रहा है।
बिना चराई के बकरी पालन इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है। बोलने के लिए लोग बहुत बोल देते हैं स्टॉल फीड। बैठ के सामने मेरे बात करें, 2 महीना का बताएं कि 50 बकरी पर क्या कॉस्ट आ रहा है, उसके बाद मुनाफा वो जोड़ें। अच्छा, आप ये भी कह रहे हैं कि एक तो उनको सूट नहीं करती और आपका कहना है कि स्टॉल फीड पे जो कॉस्टिंग आती है वो बकरी के बिजनेस के प्रॉफिट को घटा देती है। एकदम ये बात है बेसिकली सर। लेकिन अब जहाँ है कि 5-6 महीने चराई हो गई तो चलो 2 महीना खिला लेते हैं स्टॉल फीड पर, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो पूरे दिन खिला के स्टॉल फीड पर ही रख रहे हैं और सोच रहे हैं कि हम बृहद पैमाने में ये 100-50 इसको कर लेंगे, एकदम इम्पॉसिबल है। अगर पॉसिबल है तो फिर वो बहुत बिरला लोग होंगे। अच्छा, इसीलिए डॉक्टर साहब जैसे मैं छत्तीसगढ़ के वीडियो लगाता जी हूँ, जी तो वो लोग परंपरागत तरीके से करते हैं। मतलब कहीं कहीं सेमी स्टॉल फीड दिखेगा जो बरसात के महीनों में घर में रखते हैं या गर्मियों के महीने में चराते हैं, इस तरीके से करते हैं। वो लोग कहीं फेलवर होते मुझे दिखते नहीं। कई व्यूअर कहते हैं कि फेलवर के वीडियो लगाओ, तो मैं कहाँ से खोजूंगा फेलवर? नहीं, आप जो इलाके की बात किए सर, जैसे हम भी आपसे बात किए कि हम 10 सालों से लाइन में, अगर मेरे इलाका में इस तरह का होता जो आपके इलाका में है, तब क्या हम बोले, ज़्यादा बड़ाई की बात नहीं, कोई आगे नहीं बढ़ पाता जब से हम इस काम को कर रहे हैं। लेकिन यहाँ फेलवर होने का यही बात है, चराई नहीं है। ये मतलब खेतिहर इलाका है सब, जैसे हमेशा जी खाली मैदान है ही नहीं है। बहुत होगा तो 5-6 महीना मिलेगा, उसके बाद बंद हो जी, तो स्टॉल फीड करना ही पड़ेगा। अच्छा, और कई जगह के मैंने वीडियो लगाए हैं, जैसे मैंने सतना के वीडियो लगाए हैं, वहाँ सिचुएशन ये है कि गरीब किसानों के पास चराई की जगह नहीं है, तो वो 8-10 बांध के भी घर पे रखते हैं और बकरियाँ ठीक ठाक है, सुबह ला के देते हैं और वो बांध के रखते हैं। ऐसा भी होता है भाई सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, बहुत अच्छी बात, ये तो हम बार बार कह रहे हैं सर कि पालने वाले 8-10 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा। लेकिन आप 100-50 करके देख लो, पता चलेगा कि रोज़ एक अवसन हो रहा है, रोज़ एक मर रही है, रोज़ एक कमजोरी हो रहा है, लकवा का शिकायत है या 12 तरह का, बहुत तरह का टेंशन। जैसे मेरे साथ पास भी देख रहे हैं, काफ़ी जगह का अभाव है। लेकिन बस 2 ही महीना मुझे घर में रखना है, बाकी 10 महीने ये बाहर ही रहती है। अच्छा, मैं समझूं सर, जो आप कह रहे हैं उसका सीधा सीधा मतलब जैसे व्यूअर समझना चाहें जी, तो आप कह रहे हैं 7-8-10 कोई स्टॉल फीड पे बांध के गरीब किसान अपने दरवाजे के गलियों में बांध के 8-10 को रख सकता है, ये आप कह रहे हैं। इसके अलावा अगर 80, 70, 90, 200, 300 करना चाहे तो उसको सेमी स्टॉल फीड पे जाना पड़ेगा, कंप्लीट स्टॉल फीड नहीं होगा, ये आपका कहना है? जी, एकदम ये कहना है। हम जैसे उन लोगों की बात नहीं करें, मेरे भी गांव में है 10-5 रख के घास ला के खिला के रख रहे हैं, वो तो अलग ही मैटर है। लेकिन इससे जो बिजनेस से किसान जुड़ जाते हैं, 100 ले आते हैं, 50 ले आते हैं एक बार में बिना समझे हुए, उनके लिए बात बता रहे हैं कि ये सेमी स्टॉल फीड पर रहेगी। प्रॉपर्ली सोचिए कि हमेशा घर में खिला के रख लें, एकदम इम्पॉसिबल है, वो घाटे में बिजनेस जाएगा, कभी फायदा नहीं होगा। मतलब वो जो इन्वेस्टमेंट है वो प्रॉफिट के रेंज को कम कर देगा, एकदम कर देगा। साफ साफ मतलब है उसमें फिर प्रॉफिट जोड़िए ही नहीं, क्योंकि ये इंतजार का चीज़ है, ये आज पालिए कल इनकम देगी, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसीलिए पढ़े लिखे लोग उतना सक्सेस नहीं हो रहा है जितना कम पढ़े लिखे लोग चराई वाले सक्सेस। उससे ज़्यादा अच्छा आपका गाँव वाली जो 4 गो रखी हुई ना लेडीज, हाँ, वो ज़्यादा आपसे सक्सेस। अरे मेरे गाँव में लोग बोलते हैं, जैसे मेरे वीडियो पे भी बोले हैं, इनकम नहीं बताते। 40 बकरी का क्या मतलब होगा बोलते हैं तो 5 एकड़ खेत बोलते हैं। तो ये बोलते हैं वो 40 और चराई में है, 1 रुपये लगना है न देना है, सुबह उठना है, चराए जाना है, फिर शाम को आना है, तो 6,000 रुपये उनका महीने का उन्हीं का पेमेंट है, वो लग रहा है। बस तो वो प्रॉफिट ही प्रॉफिट उसमें निकल के आती है। और प्रॉफिट के साथ साथ हर जानवर सेहतमंद, हाँ, उसको आप हाथ नहीं लगा सकते, इतनी चमकीली रहेगी, इतनी गठीला शरीर, दिखेगी ही अलग हो। जी, दिखेगी ही अलग। जैसे हम बताएं, आपको अभी बताएं कि हम 2 महीना से खिला रहे हैं, संपन्न होते हुए मुझे ओवरलोड टाइप से लग रहा है। हाँ। एक तो अच्छे से खा नहीं पा रही है, रह नहीं पा रही है, मार पीट। अब चराई में जो मज़ा है उसमें ही मज़ा नहीं। बहुत सारे कमेंट करते हैं किसके पास टाइम है कितना जाके चराई करे, लेकिन तब वो ठीक बात है, किसके पास टाइम है या निंदा करेंगे लोग, तो वो लोग सोच समझ के इसमें कूदें। अगर उस तरह का नहीं सुविधा है तो 10-5 रखें, ज़्यादा का बांधते हैं, हाँ, बस रख ले। ज़्यादा का सपना देखेंगे तो इसमें फेलवर होना है। जैसे मैंने सपना के वीडियो लगाए, सब दरवाजे पे रखते हैं। हाँ। आप गरीब किसान हैं तो वैसा करके 4 बेच के 5 बेच के पैसा कमा सकते हैं, उससे कोई मनाही जी, नहीं है। लेकिन लार्ज क्वांटिटी 100% स्टॉल फीड ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब
आपका यही कहना है ना? जी एकदम मेरा ये कहना है, हमेशा यही बात हम कहते हैं सब वीडियो में कि कोई मत फंसे, युवा हो या कोई भी किसान हो, ज़्यादा का ख्वाब नहीं देखे, 5 से स्टार्ट करें, 10 से और रख के देखें कि हम कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। पहले सीख लें, सीख लें देसी इसको। ब्रीड में सीखे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, बिहार में रहने वाले लोगों को बोल रहे हैं कि वो देसी ब्रीड में काम करें, मिक्स ब्रीड में काम करें, आत्मनिर्भर रहें। हाँ। यानी अभी चाहे तो अभी हम बेच लें। मटन का भाव है 600-700 रुपये केजी, 500 रुपये केजी भी कहीं है, तो देख लिए कि बकरा मेरा 10 केजी का हो गया, हाँ। आराम से निकल जाएगा। लेकिन वो जो बड़ी वाली ब्रीड है ना, यहाँ कोई चॉइस करता है ना कोई खाने के इच्छुक है। तो हाँ, तो जी। वो पहले मार्केट को आप सर्वे करें। जी जी तो ये जी। हमने बिजनेस पर्पज से बात किया कि आप कैसे करें, अब कैसे करते हैं वो दिखा रहे हैं। जी। तो ये क्या खा रही है, ये जरा समझाइए तो सर। ये सर मसूर का भूसा है, थोड़ा सा खेसारी का चुन्नी डाल दिया गया है। हाँ। अभी सुबह शाम में ये मिलता है, सुबह इन लोगों को घास मिलता है। अच्छा। जैसे मेरे पास थोड़ा सा खेती का सुविधा है तो बरसीम और जई हाँ। फीडर में हल्का हल्का काट के डाल दिया जाता है, सब खा के मस्त हो जाती हैं। अच्छा। जी, हल्का फल्का जो बकरे लोग हैं, इधर बकरा का केबिन है, ये सब बकरीद के लिए बकरे तैयार हो रहे हैं। अच्छा, एक इन्हें- खस्सी है क्या जी? हाँ, ये सब खस्सी का केबिन है। अच्छा। हाँ जी, लगभग 25 खस्सी हैं। तो इन लोगों को थोड़ा सा डाइट अच्छा दिया जाता है ताकि ये बकरीद के लिए अच्छा तैयार हों। अच्छा, ये भी खस्सी है? जी, सब टोटल। इसका क्या प्राइस जाता होगा बिहार पे, ये मुझे जरा समझा दीजिए। यहाँ सर देखिए, देसी का यहाँ काफ़ी अच्छा चॉइस है। बकरीद के लिए तो हर ब्रीड बिक जाएगी, सिरोही भी बिक जाएगी, बारबरी भी बिक जाएंगी, लेकिन लोग ज़्यादा देसी का चॉइस करते हैं। तो समझिए कि 40 केजी अगर बॉडी वेट आ गया बकरों का, हाँ। तो यहाँ मिनिमम 15,000 12,000 का रेंज है अच्छा, एक बकरे का। जी ठीक है, तो इसीलिए आपने खस्सी करा के रखा हुआ है। हाँ जी, अच्छा, जी, जी। एक चीज़ मुझे बताइए, जो गरीब फार्मर है उसको खस्सी कराना बेनिफिट देगा कि बकरीद पे खस्सी का माल तैयार करे वो? नहीं, गरीब फार्मर के लिए बकरीद का चीज़ नहीं है। अच्छा। एकदम मध्यम के हैं तो वो फिर करें कि 5 केजी 8 केजी का बच्चा हुआ उसको बेच लें। ये क्योंकि कॉस्टली चीज़ है, ये हर आदमी नहीं कर पाएगा। इनके डाइट है मक्का, जौ, चना। लास्ट टाइम में इनको देखिएगा तो मतलब चने का खाली स्टॉक नहीं लगाया सर, जाता है। मैं पूछ रहा हूँ चराई वाले फार्मर के लिए, जी। जो 50 चरा रहा है वो खस्सी करे कि ना करे? नहीं करे वो, 50 वाला ना करे। नहीं करे वो। चराई पर बकरीद का बकरा बहुत अच्छा तैयार नहीं हो होता पाएगा, है। नहीं जो हो पाएगा। बांध के रखते हैं वही तैयार जी, होता है। वही तैयार नहीं हो तो वेट पाएगा। वहाँ लूज हो जाएगा। फिर आप सिस्टम बना लें कि चराई के साथ साथ अच्छा सा डाइट देना है, कम से कम एक टाइम। ओके। हाँ, तब वो ज़्यादा और खूबसूरत आपके होगा। पास दलहन की उपलब्धता होनी चाहिए। जी जी, दलहन ये उसके साथ जुड़ जाता है ना कि जी, दलहन जी, की आपके जी। साथ उपलब्धता होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बिहार पे मैंने कई जगह देखा है और बाकी जगहों पे देश के देखा है जहाँ पे दलहन का भूसा नहीं है, गेहूं का है या धान की कुट्टी है, पुआल की कुट्टी, तो वो कैसा है बकरियों के लिए, ये मुझे समझाइए। देखिए, समझान जहाँ तक बात है सर, इसका जोड़ नहीं है कोई। हाँ। दलहनी भूसा का जोड़ नहीं है। ये सूखा खा के जैसे लावा की तरह कैसे फूटती है, उस तरह से जानवर लगती है। अब गेहूं के भूसे हैं, उसमें प्रोटीन और विटामिन की मात्रा काफ़ी कम होती है, और पैरा में तो मतलब नहीं के बराबर आती, ज़्यादा उसमें आपका राशन लगेगा, ज़्यादा राशन लगेगा, मन से नहीं खाएगी। ये सब चीज़ जो है आपको सानी टाइप से लगाना होगा, तब वो चॉइस करके खाएगी। और ये है जो सूखा गिराते हुए चल जाइए फीड में, मतलब देख रहे हैं सामने आप, बस भूसा गिराए हैं, खा के समेट देगी। 1 घंटा में मतलब 50 बकरी को खिलाना है तो एक मजदूर को बहुत लगेगा तो 20 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन सानी सानने में बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे नहीं हो पाता है उतना। कितना खिलाइएगा सबको सानी दे दे के। जी। ओके। और सबसे मेन बात है, बकरी शुष्क है, शुष्क वातावरण की ये चीज़ है, शुष्क चीज़ खा के ये ज़्यादा फैलती है। अच्छा जी, सूखा खा के। अच्छा, एक चीज़ और मैं समझूंगा, जैसे बिहार का मौसम आर्द्रता से भरा है, जी जी। और राजस्थान का हो गया या मध्य भारत का हो गया थोड़ा सूखा मौसम है, तो इसीलिए इसका बिजनेस उधर ज़्यादा है, इधर कम है, इधर ज़्यादा देख रेख लगता है, ऐसा है क्या? हाँ, जी ठंड जी ज़्यादा होने जी, की वजह इधर से? ठंड और बरसात में काफ़ी दिक्कत हो जाते हैं। बकरियां जो है 60 डिग्री तक के टेम्परेचर बर्दाश्त करेगी, हाँ। लेकिन ज़रा सा ठंड हुआ तुरंत उसका प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, नाक चलना स्टार्ट हो गया, सर्दी मार दिया। जिसका बॉडी वेट अच्छा है वो ठीक रहती है, लेकिन जो कमज़ोर है वो तुरंत पटका जाती है। पानी इसके लिए तो मतलब किचकिच जहाँ है उस ख़राब चीज़ है, किचकिच एकदम नहीं ये खोजती है। शुष्क इसीलिए इसे कहा जाता है, सूखा वातावरण ये ज़्यादा मतलब देखिए सूखा वाले रहने के लिए।
तो लगाया हुआ है बैठने के लिए उसका, तो उस पर ही बैठेगी, वो ज़मीन नहीं पसंद करेगी। ज़मीन नहीं पसंद जी, करेगी। ये शुष्क वातावरण की चीज़ है। अच्छा, एक चीज़ और मुझे समझाइए, मैं बिहार के नज़रिए से पूछ रहा हूँ जी। कि बिहार पे कौन कौन सी जो ब्रीड है वो एकदम परफेक्ट सूटेबल जाती है? जी सर, देखिए यहाँ जो है सिरोही भी थोड़ा सा सूटेबल जाती है। नहीं, मार्केट को भी ध्यान में नहीं, मार्केट को ध्यान में रखते हुए मिक्स ब्रीड और देसी से अच्छा यहाँ कोई नहीं है, कोई नहीं है। क्योंकि यहाँ ना बर्बरी का मीट बिकता है, ना कहीं मटन शॉप में सिरोही टंगी होगी, ना कहीं मटन शॉप में जमलापारी टंगी होगी। हाँ, अब नया कोई फार्मर आ रहा है, वो फार्म खोल रहा है, आपका 25 को माल उठा लिया तो वो अलग बात है, लेकिन आत्मनिर्भर की कोई रहना है तो वो देसी और मिक्स ब्रीड पर काम करेंगे तो बिहार में मौसम के हिसाब से बताइए अब। मौसम के हिसाब से मेरी सबसे बढ़िया यहाँ की बकरी है देसी ब्लैक बंगाल। हाँ और जी। बर्बरी भी अच्छी है, दोनों अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा बर्बरी का मार्केटिंग अच्छा, कम है। ब्लैक बंगाल में दूध की कमी है, उसको कैसे इंक्रीज करे फिर? देखिए सर, ब्लैक बंगाल में भी प्रजाति है, हम अभी आपको डेमो दिखाएंगे बकरियां मेरी पास। हाँ। जी, निकालो तो बाबू, बढ़िया बढ़िया हम निकालो एक दो। काली उजली सबको हाँ। तो इसमें भी प्रजाति है, इसमें मगही आ जाती है, कुछ पार की बकरियां आती हैं, कुछ मतलब कह लीजिए अच्छी साइज में। मगही जो आती है ब्लैक बंगाल में वो छोटी छोटी साइज़ की होती है, वो नहीं इतना दूध उपलब्ध कर पाएगी जो ये सब बकरियां कर पाती है हम लोग के इलाके के, या कह दीजिए बेगूसराय टाइप से जो भी पार से जो बकरी आती है, समस्तीपुर, बेगूसराय, ये सब इलाके की बकरियां ज़्यादा अच्छी रहती हैं। अच्छा, यहाँ बेगूसराय समस्तीपुर जी जी जी, ज़्यादा अच्छी है। या हम लोग के इलाके, देखिए 1 मिनट, हाँ, देखा ये वाली ब्लैक बंगाल। वो देखा काली निकाल पर। हाँ, ये अच्छी है, ये भी ठीक ठाक है। हाँ, ये सब भी। हाँ, अब देखिए ये सब ब्लैक बंगाल बकरियां हैं। हाँ। 3 बच्चे देने के बावजूद भी काफ़ी अच्छी बकरियां हैं। अच्छा, बच्चे को पाल लेती हैं, बहुत अच्छी मात्रा में दूध इनका होता है। हाँ। ये देखिए, अरे तो कैसे फंसा दिया बेटा? हाँ, ये देखिए। अच्छा, ठीक है, ये तो ठीक ठाक है। तो इस तरीके से, हाँ जी, वो देखिए अब 4 बच्चा को वो पैदा की है, चारों बच्चा वो पाल लेगी। ओके। तो ये थोड़ा सा चुन चुन के ला के रखा गया है ब्लैक बंगाल में अच्छी चीज़। ओके, ठीक है। तो इस तो तरीके हम लोग से के इलाके में इसी टाइप की बकरियां मिलती है। अच्छा, इसी टाइप की जी, इसी बकरियां टाइप की मिलती हैं। ठीक है सर। और ब्लैक बंगाल का पसंदीदा खाना है जो खा रही हैं वो? जी, खा रही हैं। ठीक है। और इसके अलावा सर टीके के बारे में मुझे समझाइए कि बिहार में टीका वाकई में क्या लग पाता है कि नहीं लग पाता है, और किसका किसका रिक्वायरमेंट बहुत अधिक पड़ता है? देखिए सर, जिनको जानकारी है वो तो कहीं से ले आते हैं कलेक्ट करके। हाँ। बाकी लोकल लोगों को इसके बारे में जीरो नॉलेज है। लगाने भी जाइए आप तो वो लगाने नहीं देगा। अच्छा, ये हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा बकरी, ये वो। लेकिन फार्मर लोगों को टीकाकरण काफ़ी ज़रूरी है। पीपीआर अगर आ गया, आपके मतलब वायरस आ गया कहीं से फार्म में, तो आप परेशान हो जाइएगा। सबसे जानलेवा बीमारी इसका पीपीआर है। टीकाकरण काफ़ी उपलब्ध है। पीपी मतलब ये ज़रूरी है, पीपीआर लगाइए, ईटी का लगाइए, एफएमडी का लगाइए, यानी 2-3 तरह का इसको टीका काफ़ी ज़रूरी है। ये फार्मर के लिए बता रहे हैं, इक्की दुक्की की बात छोड़ दी, उसके पास नहीं जाएगा। लेकिन आपके पास फार्म है, थोड़ा सा गंदगी या कुछ ऐसा इन्फेक्टेड चीज़ आ गया उसके, तो आ ही जाएगा वो। तो टीकाकरण काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, अब हम सेट की बात करते हैं। अच्छा, लोग मुझे कई बार बोलते हैं कि मैंने इतना बड़ा सेट बनाया, मेरा सेट देखते रह जाओगे या मेरा फार्म देखते रह जाओगे। ऐसा भी मुझे फ़ोन करते हैं, आके देखो मेरा फार्म देखते रह जाओगे। लेकिन मैं तो बकरियां देखने जाता हूँ। जी जी, ठीक है। आपका जो सेट है ये इधर दिखाओ तो हरीश, ये और ये, इसकी कॉस्टिंग क्या है ये मुझे समझाइए। ये कुछ भी नहीं है सर, कह लीजिए मेरा भाषा में कहिएगा ढवो ढनमन। अच्छा। यानी ये जो तो थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर खराब हो गया है, ये बनने वाला है लेकिन छुट्टी नहीं मिल पाता है। ये नॉर्मल बांस है, नॉर्मल बांस है। उसके ऊपर शीट डाला हुआ है जी। और उधर एक वाल है, इधर एक वाल है, इधर एक वाल है, बस, और बस, इस पे बस। जालियां डाली हुई हैं। हाँ, और इसके सामने ये रख दिया गया है खाने के ठीक लिए। है। जी। तो इसकी जो कॉस्टिंग है सर, दोनों साइड है। और कितनी बकरियां इसमें रहती हैं? इसमें लगभग अभी 62 पीस बकरियां रह रही हैं। हाँ, लेकिन केबिन बना हुआ है इसी में। हाँ, जैसे अलग देखिए अलग वो- है, डिवाइडेशन हाँ, है। तो वो है 6 से 5 महीने का केबिन बच्चों लोगों का। अच्छा ये है 8 से साल भर का केबिन। अच्छा। इधर आपका हो गया नॉर्मल मादा लोगों का केबिन, वो हाँ। प्रेग्नेंट लोगों का केबिन, ओके। और बाकी जो असुविधा जिसको ज़्यादा हो रही है वो अलग रह रही है। अच्छा, तो सर ये इसका पैसा कितना लगा होगा ये समझाइए। मिनिमम सर कह लीजिए तो ये 15 से 20 हज़ार में बना हुआ है। हैं? जी, 15 से 20 हज़ार में। और जी। कितनी बकरियां रहती हैं? 62-63 बकरियां रह रही हैं। 15 से 20 हज़ार में बना जी, हुआ आप है। देख रहे हैं। ये जाली लगा हुआ है, 3000 का थान आता है जाली। हाँ। 3000 का कॉस्ट लगा हुआ है। एक करकट का कॉस्ट है
800 रुपये। हाँ। इसमें लगभग 15 या 16 करकट लगे होंगे। और बांस में टिका हुआ है, उधर बांस में टिका है, सब बांस में बांस टिका में हुआ। खड़ा है। यही लोग गलती कर जाते हैं कि 5 लाख 4 लाख का वो सेड़े बना रहे हैं। सेड़े बना लेते हैं। आपका गया बिजनेस, वहीं पर चौपट हो गया। कमा के इसी से इसी को बना लीजिए ना। हम खुट्टा में बांध के रखते थे शुरुआती दौर में। हाँ। फिर उसके बाद इतना सेड है, भविष्य में कभी और मन चाहा तो हो जाएगा। अच्छा जी, ये हो गई सेट की बात। जी। अब बिहार में एटमॉस्फेयर वाइज बकरियों में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं और उसके क्या क्या सॉल्यूशन है? देखिए, बिहार में बकरियों में जो फार्मर लोग हैं, सबसे पहले उनके पास जानकारी की बहुत सारा अभाव है। कितने लोगों को नहीं पता चल पाता है कि मतलब उठा के किसी तरह का वो माल ले आते हैं। अब बूढ़ी जो छटी हुई बकरियां हैं वो इनकम नहीं देगी। और बीमारी की बात कर ली जाए तो यहाँ PPR सबसे बड़ा मुख्य बीमारी है। ये फरवरी मार्च इस सब में इसका टीका लगाया जाता है और कभी भी आ जाएगी। बरसात के दिनों में इसका ज़्यादा प्रकोप रहता है। और लकवा का शिकायत है, यहाँ PPR का शिकायत है, ET का शिकायत है। ये सब कभी कभी हो जाता है बकरियों को। लेकिन जो फार्मर सेहतमंद रख रहे हैं अपनी बकरियों को, थोड़ा सा घूमने टहलने का जगह मिल रहा है, थोड़ा सा वनस्पति मिल गया, उसको कोई टेंशन नहीं है। मेरी भी बकरियां हैं, कभी बीमार नहीं पड़ती हैं। बाय द वे कुछ ऐसा होता है जैसे अभी एक बकरे का पैर फंस गया, टूट गया, तो ये तो आकस्मातिक है, लेकिन और कुछ भी नहीं है। मतलब घुमाना फिराना जरूरी बहुत है। जरूरी है, बहुत जरूरी है ना, उसके बगैर काम नहीं बनेगा। काम नहीं बनेगा कह रहे हैं ना। घूमने फिरने से लोग परेशान रहते हैं कि मेरे यहाँ बच्चा नहीं हो रहा है। हम परेशान रहते हैं कि बच्चा को रोके कैसे। अच्छा जी, घूमने फिरने से ये होता है कि जल्दी गर्भ धारण करेगी और जल्दी से मतलब वो उसका जो है नेचुरल फीड वो वनस्पति ही है। घर में लोग पाल रहे हैं तो वो अलग चीज़ है, लेकिन नेचुरल फीड वनस्पति ही है ये लोगों का, यानी हरा चारा। हरा चारा जी, ये नेचुरल है। नेचुरल है जी। ठीक है, ठीक। मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे आदमी का चावल और रोटी नेचुरल चीज़ जी, है। जी, अब वो पिज्ज़ा खा ले चाहे कुछ खा ले, वो अलग बात है जी। ठीक है। और सबसे मुख्य बात कि स्टॉल फीड पर जो भी पालन कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन उनको केबिन बना के पालन करना होगा। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप। नर का केबिन अलग, छोटे बच्चों का केबिन अलग, मादा का केबिन अलग, बदमाश मादों का केबिन अलग। देखिए ये मादा बांधी हुई है, ये सबको मारती है। अगर नहीं मारेगी, नहीं बांधी हुई रहेगी तो ये अबॉर्शन करा देगी बकरियों लोगों को। अच्छा। प्रेग्नेंट जो है यानी एकदम लास्ट टाइम पर जो आ गई है, उसको अलग रखें, थोड़ा सा ध्यान दें। ये सब देखिए ब्लैक बंगाल की बकरियां हैं। इसको हम गर्भ रोकने के लिए परेशान रहते हैं। ये 20 दिन में हीट में आ जाती है, 10 दिन में हीट में आ जाती है। ये सब इस तरह की क्वालिटी तो गर्भ रोकने का अरेंजमेंट भी होना चाहिए, इसीलिए केबिन यानी कि नर को हटा के रखिए, नर को हटा जी, के रखिए। जी, जी। और फिर घूमने के जगह का स्पेस भी स्पेस, हाँ, घूमने स्पेस सबसे मुख्य बात है। जिसके पास स्पेस है वो सक्सेस जरूर होंगे। और थोड़ा सा मैनेजमेंट करके चलेंगे, जैसे दलहनी भूसा का टाइम या भूसा स्टॉक कर लिए लेके उसको। उस समय सस्ती आती है, स्टॉक कर लिए और खिलाते रहें। लेकिन बृहद पैमाने पर स्टॉल फीड वाले फेल हो जाएंगे। बस ये बहुत बड़ा ट्रिक है। बृहद पैमाने पर मतलब 100, 100, 150, हाँ, वो सपना बन जाएगा, वो फेल हो जाएंगे वहाँ अच्छा पर। सर, एक फार्म मैंने लगाया था, 247 बकरी का फार्म है जी। उड़ीसा से जी। वो रात को स्टॉल फिट पे, मतलब रात को तो स्टॉल वो रखेगा ही, थोड़ा सा दाना रात को रखते हैं और उससे भी स्टॉल फिट करते हैं। मतलब दिन में 4 घंटा चरा लेते हैं। जी, जी। और बरसात के महीने पे रख लेते हैं। तो इस मॉडल को सक्सेस हो एकदम वो बहुत सक्सेस होगा। स्टॉल फीड भी, वो चराई भी हम बोल रहे हैं, लेकिन चराई को जिसको सुंदर रखना है, थोड़ा सा उसको डाइट देना होगा घर में। हाँ। हल्का सा डाइट दे देंगे तो ज्यादा जानवर सुबह वो खूबसूरत दाना लगेगा। देते हैं, फिर चराने ले जाते हैं, जी, चरा जी। के लाके रख देते हैं। वो सबसे बड़ी बात है, वो ज्यादा सक्सेस है। मतलब सेमी तो रखना ही पड़ेगा। अब बरसात पड़ रहा है तो कहाँ ले जाइएगा आप? हाँ हाँ। कड़ाके की ठंड हो गई, कुहा है, बदरी है, कहाँ ले जाइएगा आप? इसलिए उसको प्रैक्टिस करा मतलब के आपके रखना पास पड़ता दानों है। का भी अरेंजमेंट हो, इमरजेंसी जी, के जी। कंडीशन में साथ में चराएंगे तो बड़ा रेंज पे कर सकते हैं, आपको ब्रीडिंग प्रॉफिट दे सकती है। काफ़ी अच्छा ये चीज़ है कि थोड़ा सा जिसके पास चराई है, थोड़ा सा समझ है, तो इससे अच्छा चीज़ नहीं है। दिन प्रतिदिन आने वाले समय में 1000 रुपये केजी मटन होने वाला है। तो ये थे भाई साहब, बहुत अच्छी जानकारी भाई साहब ने पूरी बकरियों के विषय पर दी। और इस फार्म पे और भी बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, जैसे डॉग हैं, कबूतर हैं और खरगोश हैं। उन चीज़ों को अलग से वीडियो पे कवर करेंगे। मैंने सोचा था एक पे ही कवर करेंगे, लेकिन समय ज़्यादा हो गया। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर।